बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 22 पर और ये हमने कर लिया था चैप्टर नंबर 12 सेहत और सफाई। तो सेहत और सफाई का हमने आपको पूरा रीड करके समझा दिया था अच्छे से। और इसके हमने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड जो थे इमले के लिए जो देने थे वो आपको करके यहाँ बता दिए थे। ठीक है, यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट है। अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, सरगर्मी की तरफ है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 23 जिसमें बोलना है, जवाब देना है। जवाब दीजिए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं इसमें और इनके हम बहुत अच्छे से आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी कॉपी रेडी कर लीजिए जल्दी से। मैंने रेडी कर ली है कॉपी। पहला क्वेश्चन हम लेंगे अपना कि नईमा देर से क्यों आई। नईमा देर से क्यों आई, ये हमारा अलिफ वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखें, आपको यहाँ मिल जाएगा कि नईमा देर से क्यों आई थी। तो नईमा से जब पूछा गया था तो नईमा ने बताया था कि मेरी तबीयत कल से बहुत ख़राब है इसलिए आज देर हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर हम खुद से लिखते हैं अच्छे से। जवाब नंबर हमारा 1 है। जवाब नंबर 1 यानी अलिफ। नईमा देर से क्यों आई, नईमा की तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए देर से आई। ठीक है, नईमा की तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए देर से आई। ठीक है, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब ले लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, जवाब नंबर 2। ठीक है, उस्तानी साहिबा ने क्या कहा। उस्तानी साहिबा ने क्या कहा था, तो उस्तानी साहिबा से जब पूछा था तो उस्तानी साहिबा ने जब नईमा को देखा था तो उन्होंने कहा था नईमा आप कुछ कमज़ोर भी लग रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे उस्तानी साहिबा ने कहा नईमा आप कुछ कमज़ोर सी लग रही हैं। ठीक है, ये उनका जवाब था। जवाब नंबर 3। अच्छा जवाब है, सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर जीम है कि मक्खियाँ पहले कहाँ कहाँ बैठती थीं। मक्खियाँ पहले कहाँ कहाँ बैठती थीं। मक्खियाँ गंदगी और कूड़े करकट के ढेर पर बैठती थीं, फिर वो उड़कर हमारे खाने पर बैठती हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि मक्खियाँ गंदगी और कूड़े करकट के ढेर पर बैठती हैं, फिर उड़कर हमारे खाने पर बैठती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है हमें कैसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमें कैसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें हमेशा साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें आपका यहाँ लिखा है जब टीचर ने बच्चों से अहद लिया, वादा लिया
कि हमेशा साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और खाने से पहले और बाद में हाथ धोएंगे। तो इसका लिखेंगे जवाब नंबर 4। हमें साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 सवाल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सफाई के बारे में कोई हदीस बताइए। सफाई के बारे में क्या हदीस थी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई के बारे में अब हम यहाँ से इस तरह लिख लेंगे कि सफाई के बारे में हदीस है के। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं देखें अपना पेन चेंज करती हूँ क्योंकि जब कोई ख़ास बात बतानी होती है तो हमेशा उसको बॉर्डर लाइन करके या अंडरलाइन करके या थोड़ा सा उसको नुमाया करके और फिर लिखना चाहिए कि सफाई निस्फ ईमान है। ये वाली लाइन हम लिखेंगे तो हदीस लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले का सवाल लिख दिया हमने, नईमा की तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए देर से आई। और दूसरा था कि उस्तानी साहिबा ने कहा नईमा आप कुछ कमज़ोर सी लग रही हैं। मक्खियाँ गंदगी और कूड़े करकट के ढेर पर बैठती हैं फिर उड़कर हमारे खाने पर बैठती हैं। हमें साफ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। सफाई के बारे में हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है। ये मैंने आपके क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ हैं और आंसर आपके यहाँ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सरगर्मी नंबर 2 की तरफ। तो इसमें आपको पढ़ना और लिखना है कि जुमले पढ़कर दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाइए और लिखिए। तो 1 2 3 4 5 आपके यहाँ पर जो है जुमले हैं। मक्खियाँ कूड़े करकट पर बैठती डैश। अब यहाँ पर इन्होंने आपको ब्रैकेट में 3 वर्ड दिए है, हूँ, है। अब इसमें आपको जो भी बेस्ट लग रहा है कि जुमले के आखिर में जो भी सही बैठेगा जिससे हमारा जुमला बिल्कुल दुरुस्त रहेगा तो हमें वो चीज़ यहाँ पर लिखनी है। मक्खियाँ कूड़े करकट पर बैठती है, हूँ, है। ना तो है सही है ना हूँ सही है, तो मैं है को अंडरलाइन करूंगी, गोल दायरा बना देंगे और है यहाँ लिखेंगे। मक्खियाँ कूड़े करकट पर बैठती हैं। ठीक है। बे है, नईमा रात को दांत साफ करती डैश। है, हूँ या है। नईमा रात को दांत साफ करती है को सर्कल करेंगे और यहाँ लिखेंगे है। ठीक है। मैं सफाई का ख्याल रखता है, गलत है, हूँ, है। मैं सफाई का ख्याल रखता हूँ को सर्कल करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये आपको देखना है ग्रामर के हिसाब से कौन से जुमले में एंड कहाँ पे सही ख़त्म हो रहा है तो वो आपको लिखना है। हम हमेशा साफ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लिखेंगे तो गलत है, हूँ लिखेंगे तो गलत है। हमेशा साफ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया। सफाई निस्फ ईमान है, हूँ या है।
सफाई नेस ईमान है। देखा, हमने कितनी जल्दी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ हमारी है फिल इन द ब्लैंक्स। जुमले सरगर्मी नंबर 2 है, पढ़ना और लिखना। जुमले पढ़िए और खाली जगहों में दुरुस्त लफ्ज लिखिए। तो यहाँ देखिए इन्होंने आंसर मेंशन किए हुए, मक्खियाँ, सेहत, बाद और ख़राब। तो अलिफ बे जीम दाल 4 जुमले हैं। बुखार और उल्टी की वजह से तबीयत डैश है। तबीयत क्या है? खराब। खराब लिखेंगे यहाँ पे। आप लोग भी अपने फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिए। बुखार और उल्टी की वजह से तबीयत खराब है। ठेलों पर मिलने वाली चीजों पर डैश बैठती हैं। कौन बैठती हैं? बिल्कुल ठीक बताया, मक्खियाँ। ठेलों पर मक्खियाँ बैठती हैं। आपने बहुत ध्यान करना है, आजकल मौसम बहुत ख़राब है, बीमारियां बहुत फैल रही हैं, तो आपने ठेलों की चीज़ें नहीं खानी। हम सबको डैश का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। खाने से पहले और बाद डैश में हाथ धोने चाहिए। बाद, खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोने चाहिए। देखा, ये वाली भी हमने जल्दी से कंप्लीट कर ली, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये आंसर हमने लिख लिए। आप भी इनको अच्छे से लिख लीजिए। सरगर्मी नंबर 3 है कि लिखना, रंग भरिए और नाम लिखिए। अच्छा देखें, यहाँ पे उन्होंने आपको 4 पिक्चर्स मेंशन की हैं। 4 पिक्चर्स नजर आ रही हैं, 4 पिक्चर्स हैं, और यकीनन आपको पता है कि ये किसकी पिक्चर्स हैं। तो आपको इनके नाम अच्छे से आते हैं, हमें मालूम है, लेकिन हम आपको इनके नाम लिख के दिखाएंगे। अच्छा जी, पहली पिक्चर में है ये, बिल्कुल ठीक पहचाना। इसमें अच्छा आपको बहुत अच्छे से कलर करने हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें कलर कीजिएगा। तो इसमें कलर हम करेंगे, और ये क्या है? बकरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये क्या है? बकरी। बकरी का यहाँ हम नाम लिखेंगे, बे का बक, रे ये री, बकरी। ये क्या है? बिल्कुल ठीक है, घोड़ा है। इसके ऊपर आप सैर करते हैं, सीढ़ी ऊपर जाते हैं, और ये सवारी के भी काम में आता है, घोड़ा। सही है। मुर्गी, मुर्गी अंडे देती है। आप रोजाना नाश्ते में अंडा खाते हैं, हाफ बॉयल खाते हैं, फुल बॉयल खाते हैं, फ्राई खाते हैं, हाफ फ्राई खाते हैं, और मुर्गी का हम गोश्त भी खाते हैं, और इनको हम घर में पालते भी हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी होती हैं, इनके चूजे बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, बहुत प्यारे से लगते हैं चूजे ना। अच्छा जी, ये क्या है? बटरफ्लाई, तितली। तितली बहुत खूबसूरत होती है और बहुत तरह की होती हैं, तो आप इसको लिख लें, तितली। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी बहुत अच्छे से कलर कर सकते हैं। इसमें अपनी पसंद के आप कलर कीजिएगा, फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको ऐसी टेम्परेरी सा जैसे करके बता देती हूँ कि आपने इस तरह करके कलरफुल कर लीजिएगा, टेक्निकलर बना लीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये मैंने तो फिलहाल आपको पिंक कलर करके बता दिया। ठीक है, तो बाकी के कलर आप खुद कर लीजिएगा। ये हमने बटरफ्लाई में कलर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी पिंक कलर की बटरफ्लाई है। इसमें आप ब्राउन कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं। इधर आप ब्राउन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी पसंद का हैंड में कोई सा भी कलर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी देखें एक्सरसाइज, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसके बाद हम बस हमारे लास्ट के चैप्टर है वो हम कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह हम अपनी नई बुक स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये वाली क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, और एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि ज़िंदगी की हकीकत को समझना सबसे बड़ा इल्म है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप ज़िंदगी को समझना चाहते हैं तो उसकी हकीकत को समझें, आपका यही सबसे बड़ा इल्म है। जब आप थोड़ा बहुत इल्म हासिल करने लगते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी क्या है, किस तरह गुजारनी है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ आती है हमें, और हर काम करने का हम सलीका उसमें सीखते हैं।
अगर आपके पास इल्म नहीं होगा तो सलीका भी नहीं होगा। तो थोड़ा हो ज़्यादा हो, जितना भी कर सकें इल्म हासिल करें। इल्म बहुत बड़ी दौलत है, और जिसके पास ये दौलत होती है वो कभी भी, क्या कहना चाहिए, जिसके पास ये वाली दौलत होती है तो वो बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की सलाहियत होती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और खुश रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।